प्यारे मित्रों, मानव जीवन मिलना बड़े नसीब की बात है। और जब हमें ये जीवन मिला है तो एक अच्छे मानव की तरह ही इसे जीना चाहिए। हम यहाँ पर जीवन जीने के लिए आए हैं। परमात्मा ने हमें यहाँ मानव बनाकर भेजा है, तो हम उसके महत्व को भी समझें। इस दुनिया में प्रत्येक चीज़ अनित्य हैं, जो निरंतर बदलती रहती हैं। और आपका जो शरीर है, आपकी जो उम्र है, ये भी निरंतर कम होती जा रही है। और धीरे धीरे ये शरीर भी जर्जर होगा और किसी काम का नहीं रहेगा। इसलिए समय रहते ही व्यक्ति को संभल जाना चाहिए और हर समय, यहाँ की हर दिन व्यक्ति को अपनी इनकम का 10वां हिस्सा अपनी व्यक्तिगत जीवन पर खर्च करना चाहिए। घूमना फिरना, एंजॉय करना, नई जगह देखना, अपने मित्रों के साथ समय गुजारना, मतलब हर समय केवल काम 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 और काम ही नहीं, बल्कि अपना व्यक्तिगत जीवन भी महत्व रखता है। लोग ये सोचते रहते हैं कि वो 60 साल तक की उम्र तक काम करेंगे और इतना पैसा इकट्ठा कर लेंगे कि वो बैठकर जीवन भर आनंद का जीवन जिएंगे। लेकिन आजकल व्यक्ति की औसत आयु ही 60 साल रह गई है। 60 से 70 साल की उसकी उम्र रह गई हैं। और 60 तक जाते जाते आपके ना तो शरीर काम करेगा, न आपकी पेट की आंतें काम करेगी, न मुंह के दांत काम करेंगे, न कि आपकी आँखें काम करेगी, न ही आपके घुटने काम कर पाएंगे। और यही सामान्यतः होता है। पूरी नौकरी में, पूरी युवावस्था में व्यक्ति इस भागदौड़ में लगा रहता है कि वो आने वाले भविष्य के लिए बहुत पैसा इकट्ठा करेगा, अपने बच्चों के लिए बहुत अच्छी लाइफ जीने की व्यवस्था करेगा, बड़ा सा मकान बनाता है, बहुत बड़ी एफडियाँ करता है, बैंक बैलेंस बनाता है, बच्चों को अच्छी शिक्षा दिलाता है। और वही बच्चे जब कामयाब हो जाते हैं, उन्हीं माता पिता को छोड़कर चले जाते हैं और उनके हिस्से में आती हैं वही मजबूरियाँ, वही एकाकीपन। क्योंकि जब तक वो वृद्ध हो चुका होता है तो उसका शरीर इस लायक नहीं होता है कि वो कहीं पहाड़ों पर यात्रा कर सके। उसका शरीर इस लायक नहीं होता है कि वो अच्छा से अच्छा भोजन, गरिष्ठ भोजन ग्रहण कर सके, कोई भी अच्छा शौक वो कर सकें, क्योंकि उनका शरीर आज की परिस्थितियों में देखते हुए पूरी तरह से जर्जर और नष्ट हो चुका होता है। इसलिए मित्रों, भविष्य के गर्त में क्या छिपा है और आपको क्या मिलेगा, इसको छोड़िए, वर्तमान में जीना सीखिए। क्योंकि भविष्य किसी ने देखा नहीं है। क्योंकि कई घटनाएं हम देखते हैं, बड़े बड़े युद्ध, प्लेन का क्रैश होना, भूकंप का आना, बाढ़ के अंदर बड़े पूरे के पूरे गांव का समा जाना, कुछ ऐसी घटनाएं हैं जो किसी के बस में नहीं है। प्रकृति कब क्या रुख अपनाएं, इसकी कोई गारंटी नहीं है। इसलिए आज में ज़िंदा रहना सीखें और आज जो हमारे सामने हैं उस आज को बड़े एंजॉय तरीके से हंस करके प्रसन्नता के साथ अपने परिवार के साथ गुजारें। तो हमारा ये मानना है कि प्रत्येक व्यक्ति को अपनी इनकम का 10% हिस्सा निश्चित रूप से अपने स्वयं के ऊपर खर्च करना चाहिए। उसमें वो अपने सभी प्रकार के शौक़ों को पूरा करें, जैसे छुट्टियों के अंदर परिवार के साथ कहीं बाहर घूमना, पहाड़ों की यात्रा करना, नए शहरों को का भ्रमण करना और अच्छा भोजन करना, अच्छे कपड़े पहनना। अगर आप ये 10% हिस्सा भी अपने खुद के लिए खर्च नहीं कर सकते हैं तो आपका कमाना कोई अर्थ नहीं रखता। क्योंकि देखा गया है कि जिन माता पिताओं ने अपना सब कुछ अपने बच्चों पे खर्च कर दिया है, वही
विवाह के पश्चात उन्हें छोड़कर चले जाते हैं, या उन्हीं के पुत्र छोटे छोटे विवादों को लेकर माता पिता को भी कोर्ट की दहलीज पे ले जाके खड़ा कर देते हैं। तो ज़्यादा भविष्य की चिंता न करते हुए वर्तमान के अंदर जीना सीखें, और जो आज आप जी लेंगे वही आपका अपना होगा। इसलिए अनावश्यक चिंताओं में ग्रसित होने की कोई आवश्यकता नहीं है। वर्तमान को ठीक से जो जी लेता है व्यक्ति, वही एक सफल व्यक्ति होता है। और आज का जीने का जो दिन है, जो आज हम जी रहे हैं, वही सिर्फ हमारा है। भविष्य के गर्त में क्या छिपा है, इसकी किसी को कोई जानकारी नहीं है। इसलिए मस्त रहिए, आनंद में रहिए, और हर समय का भरपूर आनंद लीजिए। नौकरियां चलती रहेगी, कर्ज भी होते रहेंगे और चुकते रहेंगे, लेकिन आपका जो महत्वपूर्ण जो दौर है जीने का, यदि ये निकल गया तो ये लौट कर कभी नहीं आ पाएगा। हम सामान्य से देखते हैं ऐसे मित्र हैं जिनकी इनकम तो लाखों में है, लेकिन न तो वो कोई मीठा स्वाद ले सकते हैं, क्योंकि वो इतनी हैवी शुगर के पेशेंट हैं। न वो 2 कदम चल सकते हैं, क्योंकि उनके घुटने जवाब दे चुके होते हैं। न कोई भोजन अच्छा कर सकते हैं, क्योंकि उनकी आंतें किसी काम की नहीं होती हैं। कुल मिलाकर ये शरीर जब तक आपका स्वस्थ है, निरोगी काया सबसे बड़ा सुख बताया गया है। इसलिए सब कार्य होते रहेंगे, कोई कार्य रुकने वाला नहीं है। इसलिए अपनी इनकम का 10वां हिस्सा निश्चित रूप से आप अपने ऊपर खर्च करें, और जो आज का समय आपके पास है उसका भरपूर आनंद उठाएं। सभी साथियों को नमो बुद्धाय।